क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो रिलेटिवली आफ्टर से 8th डे 8 के बाद 8वें दिन के बाद उन्हें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, उनके ऑक्सी लेवल्स जो सैचुरेशन है वो भी ठीक आता है, 95+ आता है, फीवर भी शायद बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। सिम्टम्स बड़े डिसेप्टिव हैं। आप फिर सीटी HRCT जब कराते हैं तो उसमें आपका जो लंग्स को डैमेज है वो आउट ऑफ 25, जैसा सर ने भी कहा, कभी 20, कभी 21, कभी 22 आ रहा है। वो बड़े डिसेप्टिव हैं। ऐसे में आप कैसे ट्रैक करेंगे कि आपकी स्थिति पहले HRCT के बाद नीचे की तरफ नहीं गिर रही है, या कैसे जानेंगे कि आपके हार्ट को, मतलब एक आम आदमी, जैसे डॉक्टर्स तो कई पैरामीटर्स को देख रहे हैं, बट एक कॉमन आदमी, क्या ये अगर स्टेल्थ के साथ, मतलब छुप कर इस तरह के कुछ हार्ट को प्रॉब्लम्स हैं, तो एक आदमी कब ये डिसाइड करे कि आई हैव टू कंसल्ट, मुझे डॉक्टर से बात करनी ही चाहिए और शायद मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये आदमी को कैसे पता चलेगा? धन्यवाद अंजना, आपने बहुत ही जो वाजिब सवाल पूछा है कि उसको डिटीरियरेशन को हम ट्रैक कैसे करें, या कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसके ऊपर किसी भी आम व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि मुझे अब डॉक्टर से बात करनी है। दूसरा ये है, इस वेव में क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा हैं, जो हेल्थ केयर है वो ओवरस्ट्रेन्ड है, डॉक्टर से मिलना, एडमिशन होना, ऑक्सीजन का मिलना, दवाइयों का मिलना भी चांसेस जो है पहली वेव से कम हो गए हैं। सो कुछ वार्निंग सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगी। ये बीमारी, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा और त्रेहन सर ने कहा, कि इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज वायरल का, दूसरा फेज इन्फ्लेमेशन का। तो कभी भी पहला बुखार आके 2-3 दिन का जो अच्छा फेज आता है, ये ना सोचें कि अब आप काम पे लौट सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जब तक 14 से 15 दिन बिल्कुल अच्छे से नहीं बीत जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी का असर पूरी तरह से चला गया है। पहले सप्ताह के कंपैरिजन में जो दूसरा सप्ताह है वो ज्यादा केयरफुल होने का सवाल है। और कुछ वार्निंग सिम्टम्स, अगर आपको बुखार 6 या 7 दिन से ज्यादा चल रहा है, चाहे हल्का ही क्यों ना हो, तो आपको जरूर मिल लेना चाहिए, कुछ टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। अगर रात को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रही है बुखार के आने के साथ, या आपको जो रूटीन एक्टिविटीज जैसे बाथरूम जाते थे, नहाते थे, कपड़े बदलते थे, उसमें धीरे धीरे आपको परेशानी आ रही है, आप उतना फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, या 6 मिनट चलने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल जो बेसलाइन था पहले, जैसे बेसलाइन 97 to 98 था, अब वो 2 पॉइंट घट के 94 to 95 के आसपास रह रहा है। तो जो लोग पहले से स्वस्थ हैं, उनकी जो लंग्स हैं वो काफी हद तक डैमेज को सहन कर लेते हैं बिना बताए। बट ये कुछ छोटी छोटी चीजें, कि अचानक से थकान का हो जाना, बुखार का बने रहना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग का होना, खाना बिल्कुल न खाना, पेशाब डार्क हो जाना, और आपका ऑक्सीजन लेवल आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ वॉक अपने बेसलाइन से 2 या 3 पॉइंट अगर गिर गया है, तो ये वो टाइम है जहां पर पेशेंट को सोच लेना चाहिए कि अब बात करनी जरूरी है। सांस की गति, जैसे जो परिवार के लोग साथ रहते हैं, तो ये देखें कि सांस की गति तो कहीं तेज नहीं हो रही है, या मरीज ने सेंटेंसेस की बजाय छोटे छोटे शब्दों में बात करनी शुरू कर दी है, हाँ ना ठीक है, या बात करते करते समय, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं कि आप बात करते समय भी बात आपकी कट रही है, आप हाँफ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए। इस समय पे बहुत एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन शायद हर व्यक्ति नहीं करवा सकता है, लेकिन एक मैं कहूंगी सबसे अगर सेंसिटिव पैरामीटर है तो CRP का टेस्ट करवा लेना जरूरी है। और जिसकी भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है या फीवर परसिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, अगर सुविधा हो तो HRCT का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। अब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड का रोल है, तो 2nd वीक में अपने फैमिली फिजिशियन, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, अपने मित्र डॉक्टर से मिलकर, या कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शहर हैं जहां पर नहीं मिल पाते हैं, या गांव में हैं, तो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके स्टेरॉइड शुरू किया जा सकता है, मैं ये कहना चाहूंगी। जी डॉक्टर सेठ, स्टेरॉइड्स पर आते हुए, जहां तक मुझे जानकारी है इस पर डॉक्टर्स की 2 राय है कि आप सिम्टम्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहिए, और स्टेरॉइड्स कुछ ऐसी कोमोबिडिटीज है जिसमें बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो कैसे उसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे ब्लड प्रेशर, कई लोगों की अगर हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की हो तो स्टेरॉइड्स उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। डायबिटीज, कई लोगों में तो चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दोनों है तो वो भी ट्रिगर हो जा रहा है, या फिर कोई भी परेशानी अगर ऐसे, क्या स्टेरॉइड्स को लेना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नेबुलाइज फिर भी कर ले, ओरल स्टेरॉइड्स लेना बहुत प्रिकॉशियस होना इस पर जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है स्टेरॉइड्स के यूज पर?
मैं बहुत, अंजना जी, बहुत क्लियर डायरेक्शंस दूंगा सो दैट पब्लिक इसको समझ ले। आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल पूछा है, और मैं एक थोड़ी बहुत बात एक ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि पेशेंट समझ सकता है कि अब कोई बात ठीक नहीं चल रही है, कि अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है 5 दिन के बियॉन्ड, तो सोचिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ये वायरस का नहीं है। एंड सेकेंडली, जो मैडम ने बताया था कि 6 मिनट वॉक टेस्ट, हम उसको 6 मिनट की वॉक करने के बाद कहते हैं सैचुरेशन 3% न गिरे, बट एल्डरलीज में तो हम कहते हैं कि 3 मिनट वॉक कीजिए। कोई 75 साल का, 80 साल का, 85 साल का, 3 मिनट वॉक करके देखिए सैचुरेशन। ये दो प्रेडिक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं कि आगे क्या आने वाला है, जो कि आपकी लंग्स की प्रॉब्लम। सिर्फ हम सीटी स्कैन को ही नहीं ट्रीट करते हैं, हम पेशेंट को करते हैं, बट ये प्रेडिक्टर्स होते हैं कि आज अगर सीटी आज माइल्ड भी है तो 3 दिन के बाद वो मॉडरेट हो जाएगा, ये फीवर चल रहा है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है। आपने स्टेरॉइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है, और मैं पहले बता देना चाहता हूं कि माइल्ड डिजीज में जबकि वो पहले 5 दिन है, देखा गया है कि इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, उसको ब्यूटासाइड कहते हैं, उसके ट्रायल हुए हैं, वो हमारे ICMR की गाइडलाइंस में भी है कि जिनको खांसी है और बुखार है, उनको अगर हम उसी टाइम पे इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इनहेलर के थ्रू या स्पेस हेलर के थ्रू देना शुरू कर दें, तो हम उनका डिटोरेशन बचा सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन होने के चांसेस कम कर सकते हैं। वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, वो स्टेरॉइड्स इनहेल्ड होता है, सिस्टमिक नहीं होता है। सिर्फ उसकी प्रिकॉशन ये होती है कि यूज करने के बाद उसको गागल करके स्टेरॉइड को गले से रिमूव कर दें, सो दैट वहां पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये क्लियर कट बात है, ये हर एक को पता होनी चाहिए, इसका फायदा है। सेकेंडली आई बात अब आपकी, जो आपने पूछा कि टैबलेट स्टेरॉइड कब, तो वो भी 5 to 7 डेज बाद ही हम ओरल स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो मॉडरेट में यूज करते हैं। माइल्ड में इनहेल स्टेरॉइड्स गाइडलाइंस में आ गए हैं, मॉडरेट में ओरल स्टेरॉइड्स। मॉडरेट क्या हुआ? जिनका फीवर 5 दिन के बाद चल रहा है, जिनके एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स लाइक CRP बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, जिनका सांस फूल रहा है, जिनकी तबीयत धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो ओरल स्टेरॉइड्स हैं। क्लियरली, चाहे डायबिटीज हो, चाहे और भी कोई प्रॉब्लम हो, वन ड्रग जो कि जान बचाती है वो है स्टेरॉइड्स।